Hello everyone. Today I am going to discuss part 2 of topic unit and dimension. In part 2 we will discuss definition of dimensions, dimensional formula of physical quantity, dimensional equation, derivation of dimensional formula of some physical quantities. First we will learn what is dimension. Dimension of a physical quantity is defined as the power raised to the fundamental quantities using bracketed capital letter to express the derived physical quantity. इसका मतलब ये होता है कि डायमेंशन जो है कि अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी का आप यूज़ करेंगे. फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे मास, लेंथ और टाइम है. मास के लिए आप कैपिटल एम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेंथ के लिए आप कैपिटल एल यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप मास, लेंथ और टाइम को यूज़ करते हैं. मास की जगह स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम, लेंथ की जगह स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल और टाइम की जगह स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी यूज करके आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं. सेकंड आपका आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशंस और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं. ये आपने मास, लेंथ और टाइम के लिए पढ़ा था. अब जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको फाइंड करना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास के लिए आप क्या यूज करेंगे? जो आपने ऊपर यूज किया कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू. तो जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू. तो डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला आप हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम को यूज करके ही फाइंड करते हैं. इसके बाद आता है आपका डायमेंशनल इक्वेशन. डायमेंशनल इक्वेशन is obtained when a physical quantity is equated with dimensional formula. मतलब ये जैसे फोर्स है, फोर्स को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फोर्स को भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा और इसकी राइट हैंड साइड में आपने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट किया तो ये आपकी लेफ्ट और राइट के बीच में जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं और दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तब आपकी बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन. तो डायमेंशनल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन विद अ साइन ऑफ इक्वल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू हो जाएगा और फोर्स को भी अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एफ लिखा है, ये आपकी क्वांटिटी है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों के लेफ्ट और राइट में आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है तो ये फॉर्म जो है आपकी डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है. नेक्स्ट वी विल फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी. आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का. तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सिंपल है. आप उसको कैसे पढ़ते हैं? लेंथ की फॉर्म में पढ़ते हैं. तो लेंथ की फॉर्म में पढ़ने का मतलब आपका क्या हुआ? आप इसको कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपका क्या हो जाएगा? एल. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है लेंथ की फॉर्म में पढ़ते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका एल आ जाएगा और एसआई यूनिट आपका क्या आ जाएगा? एसआई यूनिट मीटर. इसी तरह से मास का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम यूज करेंगे और एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा? मास के लिए आप एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं? किलोग्राम. इसी तरह से टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी और एसआई यूनिट इसका क्या बन जाएगा? टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड. ठीक. अब आपको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया. तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अगर आपके पास एरिया रेक्टेंगल का है या सर्कल का है या किसी भी चीज का एरिया आपके पास है तो आप क्या करेंगे? सेम वी विल यूज उसका फॉर्मूला लगाएंगे और डायमेंशंस पुट करेंगे. सपोज एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हैं? कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ब्रेथ भी आप सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल एल. तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर.
इस एल स्क्वायर में एम भी नहीं है और टी भी नहीं है। जो क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं होगी उसकी पावर आप जीरो लगा देंगे, क्योंकि किसी भी चीज की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। ओके, तो m की पावर जीरो, ये वन बन गया, एल स्क्वायर t की पावर जीरो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया। अगर आपको सर्कल गिवन है तो एरिया ऑफ सर्कल आप क्या लिखाते हैं, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। पाई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रेडियस के लिए आप क्या यूज करेंगे, एल, तो एल का स्क्वायर। मतलब आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी, एम की पावर जीरो, एल स्क्वायर टी की पावर जीरो। तो किसी भी चीज का, किसी भी प्लेन सरफेस का जो एरिया आएगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, एम की पावर जीरो, एल स्क्वायर टी की पावर जीरो। और एसआई यूनिट क्या बन जाएगा आपका, एसआई यूनिट आपका बन जाएगा मीटर स्क्वायर। चाहे वो रेक्टेंगल का हो, एरिया सर्कल का हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, सब में क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एरिया, सॉरी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम का फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम सपोज आपके पास क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, L लेंथ की जगह आप क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L, ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल L, और हाइट की जगह भी आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल L। तो ये क्या बन जाएगा आपका L क्यूब। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर जीरो, L की पावर थ्री, T की पावर जीरो। दोनों ही आपके क्या बन जाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। और SI यूनिट क्या बन जाएगा आपका, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का SI यूनिट आपका बन जाता है मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास के लिए आप मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m, और वॉल्यूम का अभी आपने फाइंड किया था L क्यूब। अब ये L की पावर थ्री नीचे है, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, L की पावर माइनस थ्री। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी m L की पावर माइनस थ्री, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, m L की पावर माइनस थ्री T की पावर जीरो, क्योंकि T की पावर जीरो वन बन जाएगा। आपका आंसर m L की पावर माइनस थ्री ही रहेगा। और SI यूनिट क्या बन जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए आप क्या यूज करते हैं, kg, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, बीच में अपॉन, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब SI यूनिट हो जाता है डेंसिटी का। नेक्स्ट है आपका स्पीड या फिर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला आता है। तो वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी में केवल डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन गिवन होती है। तो इसके लिए आपने लिया सपोज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या ले लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L, और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, t। अब ये t की पावर वन नीचे है, ऊपर जाएगा तो L t की पावर माइनस वन, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर जीरो, L t की पावर माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी आपका क्या बन जाएगा, LT माइनस टी, m की पावर जीरो, LT माइनस t
टी की पावर एल टी माइनस वन या फिर m की पावर 0 एल टी की पावर -1। नेक्स्ट आपका आता है स्पीड, एक्सेलरेशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद मोमेंटम, फोर्स, हम तीनों फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका फाइंड करेंगे आप पहले? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ हम लिख रहे हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी आपने फाइंड किया था डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का, डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन, अभी आपने फाइंड किया था। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? टी। ये टी की पावर 1 नीचे है, पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो निगेटिव, और एल टी की पावर -2 हो जाएगा क्योंकि ये -1 आपके पास है, और एक टी की पावर ऊपर जाएगा तो वो भी -1, -1 विल बिकम -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपका एल टी की पावर -2 या फिर m की पावर 0 एल टी की पावर -2 हो जाएगा। और एसआई यूनिट क्या बन जाएगा आपका? वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं, और टाइम से फिर से एक बार डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स और मोमेंटम है, उसके बाद फिर फोर्स। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है that is defined by the product of mass of body with its velocity। किसी भी बॉडी के मास को अगर उसकी वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज मोमेंटम। तो डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोमेंटम का? आपका मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -1, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिख देंगे? एम एल टी की पावर -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है मोमेंटम का। फिर आपका आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम आप क्या यूज करेंगे? मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये डायमेंशन फॉर्मूला है आपका मोमेंटम का। इसके बाद था डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए आप क्या यूज करेंगे? m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या बन जाएगा आपका? मास m एल टी की पावर -2। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, या फिर न्यूटन किसके इक्वल हो जाता है आपका? मास के लिए किलोग्राम आपने लगाया और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी की पावर -1 है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट होता है मोमेंटम का। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी की पावर -2 है, और एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगा या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स होता है आपका अगर कोई लार्ज अमाउंट का फोर्स आप बहुत कम टाइम के लिए किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको आप इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला
इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t की पावर -2 और टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे t। तो आपके क्या बन जाएगा ml t की पावर -1, क्योंकि आपके पास -2 सेम बेस है, पावर ऐड होगी, +1 क्या बन जाएगा -1। तो ml t की पावर -1 डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इम्पल्स का। और SI यूनिट इम्पल्स का, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन, और टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं सेकंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड आपका इम्पल्स का SI यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स ml t की पावर -1 और SI यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन और पावर। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला। वर्क डन होता है अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई तो उस समय आपका वर्क डन होता है, वर्क डन किया हुआ माना जाता है कि वर्क डन आपने कुछ किया है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt की पावर -2 मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लगाएंगे l। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, l की पावर 1 + 1 कितना बन जाएगा 2, t की पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ml² t की पावर -2। और SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका वर्क डन का जूल, और जूल या फिर फोर्स के लिए न्यूटन यूज करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। SI यूनिट ऑफ वर्क डन आप जूल भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml² t की पावर -2। नेक्स्ट हमारा था पावर। डायमेंशन फॉर्मूला आपको पावर का फाइंड करना है। तो पावर क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो वी विल पुट द डायमेंशन ऑफ वर्क डन एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला अभी फाइंड किया है ऊपर, ml² t की पावर -2, और टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे t। तो पावर नीचे किस में है प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 2 माइनस ऑलरेडी है और नीचे से ऊपर गया तो ये कितनी बन गई -3। ml² t की पावर -3 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। तो SI यूनिट पावर की क्या हो जाती है जूल पर सेकेंड और वॉट। जूल वर्क डन का यूनिट है, अपॉन है टाइम का यूनिट SI यूनिट सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। नेक्स्ट हमारा आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी प्रेशर, दोनों फाइंड करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम है, आप कितना काम कर सकते हैं जितनी आप में एनर्जी है। तो फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, सपोज काइनेटिक एनर्जी मैंने ले लिया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हाफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। m मास है, मास के लिए आप क्या यूज करेंगे m, और v आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए lt -1, और v का स्क्वायर लगा है इसलिए आप क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा m l का स्क्वायर और t की पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ml² t की पावर -2। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी भी लेंगे तो भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका m इंटू जी इंटू एच। m मास ऑफ बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट बॉडी कितनी हाइट पर है ग्राउंड से। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला
इज इक्वल टू मास के लिए आप क्या लगाएंगे एम, जी के लिए लगाएंगे LT-2 और हाइट के लिए आप लगाएंगे L, क्योंकि हाइट भी आप मीटर में ही पढ़ते हैं या सेंटीमीटर में आप पढ़ेंगे, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबके लिए आप क्या लगाएंगे L लगाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका M, बेस सेम है, L की पावर ऐड होगी, L की पावर 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ, 1 + 1 2, T की पावर -2। तो ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी कितना हो जाता है mL² T की पावर -2 और SI यूनिट इसका बन जाएगा सेम एज दैट ऑफ वर्क डन, SI यूनिट जूल। डायमेंशन फार्मूला एनर्जी और पावर दोनों का सेम होगा और SI यूनिट भी सेम होगा। नेक्स्ट है आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने फाइंड किया था, डायमेंशन फार्मूला फोर्स का कितना था mL/T की पावर -2। डायमेंशन फार्मूला प्रेशर का फाइंड करने के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, फोर्स के लिए mL/T की पावर -2, मास इनटू एक्सेलरेशन था, और एरिया के लिए L²। अब बेस आपका L और L नीचे है, L² ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 बनेगा और आपके पास +1 ऊपर ऑलरेडी है, तो पावर कितनी बन जाएगी L की -1, m L की पावर -1, क्योंकि ये जो 2 है नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर किस में बन जाएगी -2 और एक आपके पास ऑलरेडी है, तो ये ऐसे है L की पावर 1 इंटू L की पावर -2, सेम बेस होता है तो पावर ऐड होगी, ये बन जाएगा L की पावर 1 - 2 और ये आपका क्या बन जाएगा -1, L की पावर -1 तो और T की पावर -2। तो डायमेंशन फार्मूला प्रेशर का क्या हो जाएगा mL की पावर -1 T की पावर -2 और SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, PA से इसको शो करते हैं, या फिर फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं न्यूटन और एरिया के लिए क्या यूज करते हैं मीटर स्क्वायर, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या यूज करेंगे mL/T की पावर -2 और लेंथ के लिए आप क्या यूज करेंगे L, L से L कैंसिल हो जाएगा या फिर आप समझ लिए L की पावर 1 ऊपर है और जब ये नीचे से जाएगा तो L की पावर -1, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो L की पावर 0, 0 का मतलब किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या बन जाता है 1। तो आपका क्या बन जाएगा आंसर mL की पावर 0 T की पावर -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mT की पावर -2, क्योंकि L की पावर 0 का मतलब 1 बन जाता है। ये mL की पावर 0 T की पावर -2 लिख सकते हैं या फिर mT की पावर -2। और SI यूनिट क्या बन जाएगा आपका सरफेस टेंशन का, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हैं मीटर, तो न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का SI यूनिट। पहले हमने फाइंड किया प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला mL की पावर -1 T की पावर -2 है और SI यूनिट इसका पास्कल लिख सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने फाइंड किया डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पुट किया और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला पुट किया, वी विल गेट mL की पावर 0 T की पावर -2। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए न्यूटन यूज करेंगे अपॉन में लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस वही सेम आप प्रेशर वाला फार्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स
अपॉन एरिया. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. फोर्स के लिए आप क्या यूज करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला. अभी तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा, कितनी बार हमने यूज किया है. तो डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का फाइंड कर रहे हैं फोर्स और एरिया का डायमेंशंस यूज करके. फोर्स का हो गया mlt की पावर -2 और एरिया के लिए आप क्या यूज करेंगे? एल स्क्वायर. अब l की पावर 1 ऊपर है, जब ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 बन जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 - 2 l की पावर -1. तो वी विल गेट m l की पावर -1 t की पावर -2. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस सेम आएगा जो कि प्रेशर का था, m l की पावर -1 t की पावर -2. स्ट्रेस का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे. स्ट्रेस का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन जब बॉडी की डायमेंशन चेंज होती है तो रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन to the original dimension, ratio of change in dimension to the original dimension is called strain. Original dimension. ओके, अब चेंज इन डायमेंशन या तो किसी बॉडी की लेंथ चेंज होगी, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें स्ट्रेच होगा और उस बॉडी की लेंथ चेंज हो जाएगी, या फिर फोर्स लगाने से बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या फिर फोर्स लगाने से बॉडी की शेप चेंज हो जाती है. तो सपोज हमने यहाँ लेंथ अगर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेन का हमें फाइंड करना है, हम चेंज इन लेंथ लेंगे. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? लेंथ तो लेंथ है, चाहे वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या यूज करेंगे? एल. ओरिजिनल लेंथ भी आप एल ही लेंगे, तो एल से एल कैंसिल, आपका क्या आ गया? 1. तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी. इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, डायमेंशन लेस लिख दो या फिर इट हैज नो डायमेंशन. स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. और इसका SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा? जब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, लेंथ के लिए आप क्या यूज करेंगे? मीटर. और चेंज इन लेंथ के लिए भी मीटर यूज करेंगे, ओरिजिनल लेंथ के लिए भी. तो SI यूनिट नहीं होगा, नो SI यूनिट. इट हैज नो SI यूनिट. स्ट्रेन का ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा और ना इसका कोई SI यूनिट होगा. स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी. ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला है और ना ही कोई यूनिट है. स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला m l की पावर -1 t की पावर -2 हो जाएगा और SI यूनिट स्ट्रेस का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेन डायमेंशनलेस है और उसका कोई यूनिट नहीं होगा. ओके, ये सारे डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ के आप लोग प्रैक्टिस करिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच.